हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्पर्श में। तो दोस्तों, जैसा कि डेप्रिसिएशन की लास्ट वीडियो में हमने एसेट डिस्पोजल अकाउंट को समझा था, उसके फॉर्मेट को समझा था, उसके कॉन्सेप्ट को समझा था। आज हम इस अकाउंट का एक क्वेश्चन फटाफट से कर देते हैं। तो बेसिकली एक क्वेश्चन नहीं है, अगर मैं बताऊं तो मैं आपके लिए तीन डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस लाया हूं। इन तीन क्वेश्चंस को आराम से करते हैं, हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि एसिड डिस्पोजल अकाउंट होता क्या है। ठीक है, एंड आई होप कि मैंने इतना जितना डिटेल रिवीजन आपको कराया है, इससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपका जो है डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर करने के लिए। ठीक है, तो अब कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है, पहला जो आज का क्वेश्चन है हमारा, वो कहता है देव हैड अमंग अदर एसेट्स, देव हैड अमंग अदर एसेट्स मशीनरी एट अ ग्रॉस वैल्यू। दोबारा बोल रहा हूँ, देव had among other assets machinery at a gross value of 5 lakh on which accumulated depreciation amounted to rupees 2 lakh. A machine purchased for 2 lakh having accumulated depreciation amounted 80,000 was sold during the year for 1 lakh 35,000. बेसिकली वो कह रहा है कि उसके पास 5 लाख तक की एसेट्स थी जिनका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 लाख था। उसमें से उसने एक एसेट परचेज करी थी 2 लाख रुपए की, जिसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 80,000 था। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब कौन सा मेथड है? व्हेन डेप्रिसिएशन इज रिकॉर्डेड इन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, उसको उसने सेल कर दिया 1,35,000 में। तो हमें पहले तो प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करना है और साथ में एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। तो हम सीधा क्या बनाते हैं? एसेट डिस्पोजल अकाउंट। और एसेट डिस्पोजल अकाउंट के अंदर ही हमें पता चल जाएगा कि जो हमारी एसेट है उस पर गेन हुआ है सेल पे या लॉस हुआ है। इस वाले क्वेश्चन में बिकॉज डेट नहीं गिवन, तो हमें टाइमलाइन की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आप लोगों के लिए एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाता हूँ। एंड एज आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि आपको हमेशा 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 अपना जो फॉर्मेट है उसको कभी भी ब्रेक नहीं करना है। तो मैं इसीलिए हर क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको आपके सामने ही प्रिपेयर करता हूँ। तो डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। चलिए जी, तो यहाँ पे लिखते हैं क्या? डेबिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। तो हमने क्या बोला क्वेश्चन में कि हमारी जो एसेट थी वो कितने की परचेज हुई थी? 2 लाख रुपए की। तो जब भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होता है, तो मशीनरी के अकाउंट में क्या होता है? कभी भी एसेट कॉस्ट पे ही दिखता है, हमेशा एसेट कॉस्ट पे दिखता है, कभी भी डेप्रिसिएशन उसके अंदर नहीं आता। तो हमें तो यहाँ पे एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। तो ऑन द डेट ऑफ सेल मैं पहले मशीनरी यानी कि एसेट अकाउंट से क्या करूँगा? मशीनरी की वैल्यू उतारूंगा। तो यहाँ पे एंट्री आएगी टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, कितनी अमाउंट आएगी? 2 लाख रुपए। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ना होता तो जो ये मशीन की 2 लाख रुपए वाली वैल्यू है, ये 2 लाख वैल्यू इसकी WDV होती, ना कि इसकी कॉस्ट होती। ठीक है, इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 80,000। हमने एसेट को सेल करा, तो बाय बैंक अकाउंट, ये मेरी क्या है? ये मेरी सेल की ट्रांजैक्शन है। मैंने कितने में सेल करा? 1,35,000 में सेल करा। तो हमें दिख रहा है कि एक एसेट जो 2 लाख की खरीदी थी, जो 80,000 तक की वैल्यू तक डेप्रिशिएट हो चुकी है, यानी कि अगर मैं 2 लाख रुपए में से 80,000 को माइनस कर दूं तो मेरे पास 1,20,000 रुपये बचेगा। इस WDV की एसेट को हमने 1,35,000 रुपये में सेल कर दिया, यानी कि मेरे को जो गेन हुआ है, वो कितना है? तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? टू गेन या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक है, इसको मैं कहाँ ट्रांसफर करूंगा? PNL में। अभी हमें वो नहीं करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। ये आ जाएगा मेरा 15,000 और बैलेंसिंग फिगर को मैं कर दूंगा सर्कल। तो ये 2,15,000 डेबिट और 2,15,000 रुपये क्रेडिट, ऐसे बैलेंस हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये था सिर्फ आपको एसेट डिस्पोजल अकाउंट के बारे में बताना कि वो बनेगा कैसे। यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यूज हुआ है टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन। चलो अब करते हैं अगली इलस्ट्रेशन।
अगली इलस्ट्रेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़े ज़्यादा पॉइंट्स करने पड़ेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अगली इलस्ट्रेशन मेरी क्या बोलती है, अगली इलस्ट्रेशन मेरी बोलती है ऑन 1 April 2021, आई एम रीडिंग अगेन, ऑन 1 April 2021 अतुल ब्रोस ड्राई क्लीनर्स परचेज 5 वॉशिंग मशीन फॉर 15,000 ईच। क्या बोला उसने कि उसने 5 वॉशिंग मशीन खरीदी, एक वॉशिंग मशीन की कीमत है 15,000। दे सोल्ड ऑन 1 April, 1 April को, अब यहाँ पे डेट आनी शुरू हो गई, यहाँ पे भी डेट आनी शुरू हो गई थी, दैट मीन्स हमें टाइमलाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है सर। ऑन 1 April दे सोल्ड अ मशीन फॉर 12,500, 12,500 यानी कि 12,500 की उन्होंने एक मशीन सेल कर दी। यहाँ पे ऑन नहीं है, यहाँ पे वन है, वन मशीन फॉर 12,500। दे चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। ओहो हो सर, ये तो एसएलएम का क्वेश्चन है। चलो कोई बात नहीं, एसएलएम भी तो करना ही है, एसएलएम भी तो इंपॉर्टेंट है, जरूरी थोड़ी कि हर बार आपको डब्ल्यूडीबी मिलेगा तो आपको एसएलएम का क्वेश्चन मिला। आपको करना क्या क्या है, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, तो मैं रिक्वायरमेंट को येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ। आपको एक तो मशीन का अकाउंट बनाना है, आपको मशीन का डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। तो दैट मीन्स कि आपको आपकी जो डेप्रिसिएशन है वो एसेट अकाउंट में चार्ज नहीं करनी है। टाइम पीरियड कितना है, फॉर 2 ईयर्स। बुक्स कब क्लोज होती है, 31 मार्च एवरी ईयर। तो पहले आपको मैंने एसएलएम का क्वेश्चन दिया, फिर मैं आपको डब्ल्यूडीबी का क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो फटाफट से इसकी एक टाइमलाइन बना लें। यस सर, इसकी एक टाइमलाइन बना लेते हैं। ये इसकी एक टाइमलाइन है। हमने एसेट कब परचेज करी, हमने एसेट परचेज करी 1 April 2021 को। हमें कितने साल के लिए क्वेश्चन करना है, हमें 2 साल के लिए क्वेश्चन करना है। तो 2 साल के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पहला साल खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2022 और यहाँ पे दूसरा साल खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2023, ठीक है। दिस इज माई फर्स्ट ईयर, दिस इज माई सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। एसेट जो सेल हो रही है वो कहाँ हो रही है, इस पॉइंट पे मेरी एसेट सेल हो रही है, ये एसेट सेल हो जाएगी, ठीक है। चलो, सबसे पहले उसने मेरे से क्या मांगा है, उसने सबसे पहले मेरे से मांगा है वॉशिंग मशीन का अकाउंट। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ वॉशिंग 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 मशीन अकाउंट। फिर से कह रहा हूँ, आप जब भी कोई भी लेजर बनाओगे प्लीज़ 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 अपने फॉर्मेट को ब्रेक नहीं करोगे, अपने क्वेश्चन को अपने फॉर्मेट पे ही करके आओगे, ठीक है। टाइमलाइन में और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालने जैसा नहीं था, इसलिए मैंने उसको उतना ही रखा। आप चाहो अपने हिसाब से उसमें कोई और डेटा डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, आपके लिए वो बेनिफिशियल लगता है अगर आपको, तो आप डाल के करिए प्लीज़ टाइमलाइन में और बाकी का डेटा, ठीक है। ये है डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट, ठीक है। हमने क्या करा है, हमने एसेट को परचेज करा है ऑन 1 April, हमने एसेट को परचेज करा है ऑन 1 April 2021। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू बैंक। अब मैंने कितने एसेट परचेज करी है, मैंने 5 मशीन्स परचेज करी हैं जिसमें एक मशीन की जो वैल्यू है वो 15,000 रुपये, ठीक है। तो टोटल मैंने कितनी परचेज कर ली, 75,000। नाउ आपको ये ध्यान रखना है बिकॉज दिस क्वेश्चन रिलेट्स टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे जो एसेट है वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगी, तो आपका यहाँ पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। ये 75,000 यहीं पे क्लोज हो जाएंगे। यहाँ पे आप सीधा लिख दोगे बाय बैलेंस कैरिट डाउन। यहाँ की डेट क्या होगी, 2022 31 मार्च, 75,000, 75,000। क्लियर होगी इतनी बात। अब आ जाते हैं अगले साल पे, 2022 1 April टू बैलेंस कैरिट डाउन, सॉरी ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना होगा, 75,000। अब मुझे क्या करना है, मैंने एक एसेट सेल करी ना, मुझे एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था कि जब आपको एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना है तो ऑन द डेट ऑफ सेल आप उतनी वैल्यू को ट्रांसफ़र कर दोगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। तो यहाँ पे सबसे पहले 2022 में 1 April को मैंने एसेट सेल करी, तो मैं यहाँ पे बाय मशीनरी
मशीन डिस्पोजल अकाउंट में वैल्यू ट्रांसफ़र कर दूंगा 15,000 रुपये की। क्लियर हो गई। अब आते हैं साल को क्लोज करते हैं 2023 मार्च 31 को, यानी कि 31 मार्च को मेरा बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना बचेगा? मेरा बैलेंस कैरिड डाउन बचेगा 60,000 रुपीज़। इतने की मशीन बच जाएंगी, यानी कि 4 मशीन बच जाएंगी, एक मशीन में ऑलरेडी बेच चुका हूँ। क्लियर होगी बात? तो ये है मेरा एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने से पहले मेरा मशीन अकाउंट। क्लियर हो गया? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब करते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अब बनाते हैं अपना एसेट डिस्पोजल अकाउंट। उससे पहले मुझे बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर्मेट बना लेते हैं। चलो, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखो YouTube पे फास्ट फॉरवर्ड करने का ऑप्शन है। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे लगे कि वीडियो थोड़ी स्लो हो रही है तो आप वीडियो को फास्ट करके देख सकते हैं। आपको बस मेरे साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट कैसे बनता है? जिस साल पे हमें डेप्रिसिएशन लगाना है उस साल पे हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। अब नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज अब बकेट अकाउंट, मतलब यहाँ पे इकट्ठा होता रहता है। अब SLM पे है, मैंने एसेट कितने की परचेस करी थी? मैंने एसेट 75,000 की परचेस करी थी। मेरे को 10% पे डेप्रिशन लगाना है, तो मेरा डेप्रिशन निकलेगा 7,500, और ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा। क्लियर? 7,500। तो मेरे बकेट का कितना बैलेंस बन जाएगा? मेरे बकेट का बैलेंस बन जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 7,500, 7,500, 7,500। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? चलें आगे। चलो अगले साल पे 2022 31 मार्च वापस से क्या होगा? पहले हम बैलेंस को उतारेंगे, पाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहले ये डेट ओपनिंग ओपनिंग डेट होगी, पहले ये होगी 1 अप्रैल 31 1 अप्रैल 2022। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना होगा? 7500। उसके बाद मेरा डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? अब देखो, जो एसेट सेल हो रही है उस एसेट का जितना भी डेप्रिसिएशन है उसको मुझे कहाँ ट्रांसफ़र करना होगा? उसको मुझे ट्रांसफ़र करना होगा मेरे एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। तो मैं उसको पहले एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ ऑन द डेट ऑफ सेल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, कितना? 7500, 1500, सॉरी। एक मशीन सेल हुई है तो उसका जो डेप्रिसिएशन है वो है 1500। बाकी का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? बाकी की एसेट पे डेप्रिसिएशन लगेगा तो 2023 को 31 मार्च को मेरा लग जाएगा बाय डेप्रिसिएशन कितना? 6,000 रुपीज़। क्लियर होगी बात? तो मेरा बैलेंस कितना बचा है डेप्रिसिएशन का? तो 2023 31 मार्च को मेरा टू बैलेंस कैरी डाउन कितना बचा? 7500 प्लस 6,000 माइनस 1500, यानी कि मेरा 12,000 का यहाँ पे बैलेंस बच जाएगा। 13,500, 13,500। क्लियर है? तो ये मेरे दो अकाउंट थे, मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब मुझे बनाना है एसेट का डिस्पोजल अकाउंट। तो मैं क्या बनाऊंगा अब? मशीन डिस्पोजल अकाउंट। अब इस अकाउंट में आपको याद रखना है कि ये जो अकाउंट है ये सिर्फ ओनली इट इज़ ओनली प्रिपेयर्ड फॉर द सेल ऑफ एसेट। तो जिस साल में आपकी एसेट सेल हो रही है सिर्फ ये उसी साल के लिए बनाया जाएगा। आपको ये पूरे के पूरे उसके लिए नहीं बनाना है, आपको सिर्फ गेन और लॉस निकालने के लिए अपनी ट्रांजैक्शन को शो करना है। वही इस अकाउंट का मेन पर्पस है, जैसे कि मैंने आपको इसके थ्योरी पार्ट में भी बताया था। तो हमारी एसेट कब सेल हो रही है? हमारी एसेट सेल हो रही है 2022 1 अप्रैल को। तो हम सिर्फ वहीं के लिए ये अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट,
पर्टिकुलर अमाउंट। क्लियर? अब मैंने क्या क्या चीज़ें ट्रांसफ़र करी थी, मैंने यहाँ पे बोला था आपको कि पहले मेरे को मशीन डिस्पोजल अकाउंट ट्रांसफ़र, मशीन डिस्पोजल अकाउंट में मशीन की वैल्यू कॉस्ट ट्रांसफ़र करनी है। फिर मैंने बोला आपको मेरे को डेप्रिसिएशन पोर्शन भी ट्रांसफ़र करना है। तो अगर मैं नॉर्मली देखूँ तो मशीन डिस्पोजल अकाउंट एक तरीके से मशीन का ही अकाउंट है, बस हमें सेल की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है। तो अगर मेरी कोई एसिट है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, एसिट, तो यहाँ पे लिखूंगा बाय या टू मशीन अकाउंट ऑन द डेट ऑफ सेल। मेरी डेट ऑफ सेल क्या है, 1 अप्रैल। तो मेरी मशीन कितने की दिख रही है मुझे डेट ऑफ सेल पे, 15,000 की, क्योंकि अभी मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिशन अकाउंट मेंटेन कर रहा हूँ। फिर मेरी डेट ऑफ सेल पे 1 अप्रैल को मेरे को उस पर डेप्रिशन लगाना है। कितना डेप्रिसिएशन यहाँ तक लग चुका है, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं हो रहा होता तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं आता। ठीक है, मैंने 1500 का इस पर डेप्रिसिएशन लगाया। क्लियर हो गया? अब मैं क्या रिकॉर्ड करूंगा, अब मैं इसकी सेल रिकॉर्ड करूंगा। बाय बैंक, मैंने कितने की एसेट सेल करी, मैंने एसेट को कितने रुपए का सेल करा था, मैं दोबारा दिखा देता हूं आपको। एसेट वॉज सोल्ड फॉर 12,500 रुपीज़, ये एसेट जितने में वो सेल हुई थी। तो मैं अपनी एसेट की सेल वैल्यू रिकॉर्ड कर लेता हूँ यहाँ पे। मेरी एसेट कितने की सेल हुई, 12,500 की सेल हुई। तो अगर मैं एक बार देखूँ तो क्या मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो मेरी 15,000 की जो एसेट है, अगर उस पर 1500 का मैं डेप्रिसिएशन लगा दूं, दिस इज डेप्रिसिएशन, दिस इज WDV, दिस इज डेप्रिसिएशन, तो मेरी जो वैल्यू बचती है वो कितनी बचती है, 13,500। और मैंने सेल कितने का करा, मैंने सेल करा 12,500 का। तो साफ साफ मेरे को 1,000 रुपये का क्या हो गया यहाँ पे, लॉस हो गया। तो मेरे को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 अप्रैल को बाय लॉस ऑन सेल कितना, 1,000 रुपीज़। यहाँ पे आ जाएगा 1500, 15,000, यहाँ पे आ जाएगा 15,000, 15,000। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आपको करनी है आपकी मशीन की डिस्पोजल अकाउंट की प्रिपरेशन। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब ये बैलेंस कैरी डाउन कैसे आया था, ये बैलेंस कैरी डाउन आया था 4 एसेट्स का 1,500 रुपये के हिसाब से। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन कैसे आया सर, 60,000। ये 4 एसेट पे यानी कि 60,000 पे आपने 10% अप्लाई करा है और आपका SLM मेथड है, ये वैसे आ गया। ठीक है और ये है आपका मशीन का डिस्पोजल अकाउंट और ये है आपका छोटा सा एक वर्किंग नोट जहाँ पे आपने लॉस कैलकुलेट करके दिखा दिया। क्या इस क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी हुई, क्या मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाने में समझने में कोई दिक्कत, कोई तकलीफ हुई? नहीं सर, समझ आ गया, कोई ऐसी तकलीफ नहीं है, आसान लगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलो हम आगे चल सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमें मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस गिवन है एज ऑन 1 अप्रैल 2022। हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन गिवन है। सर क्या बात हो गई, आज आप सारे क्वेश्चन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्यों करा रहे हो? अब क्वेश्चन है तो कर लेते हैं, अभी और क्वेश्चन भी कराऊंगा जिसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं होगा, लेकिन आज के फिलहाल लास्ट क्वेश्चन में है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के साथ कर लेते हैं। चलो, डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करना है, 20% पर एनम बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो हमारे पास कौन सा मेथड है, WDB मेथड। पार्ट ऑफ अ मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2020, एक मशीनरी का पार्ट जो हमने 2020 के 1 अप्रैल को खरीदा था, कितने रुपए का, 1,00,000 रुपए का, उसको हमने 1 अक्टूबर 2022 को 60,000 रुपए का बेच दिया। ठीक है, अभी टाइमलाइन बताता हूँ आपको। हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है, हमें मशीनरी का अकाउंट प्रिपेयर करना है, हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट प्रिपेयर करना है और हमें मशीनरी का डिस्पोजल अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। तो क्वेश्चन को बिल्कुल एंड तक पढ़ोगे, छोड़ोगे कुछ भी नहीं, ताकि कुछ मिस ना हो जाए। एंड लास्ट में हमें बोला गया है कि हमारी जो बुक्स क्लोज होती हैं वो 31 मार्च 2023 को क्लोज होती हैं। तो आइए फटाफट से इसकी एक टाइमलाइन बना लेते हैं। हमें क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली मेंशन करा कि कितने साल के लिए बनाना है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं करा तो हमें 1 साल के लिए ही बनाना होगा। ठीक है, तो हमने 1 अप्रैल 2022 को अपने बैलेंसेस देख लिए। हमारे पास मशीन का बैलेंस है और हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस है। ठीक है, हमारा साल कब खत्म होगा, 31 मार्च 2023 को हमारा साल खत्म हो जाएगा। और उसने डेट ऑफ सेल क्या बताई है, 1 अक्टूबर 2022, तो यानी कि बिल्कुल मिड में हमारी डेट ऑफ सेल है। डेट ऑफ सेल 1 अक्टूबर 2022। क्लियर हो गया? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए सबसे पहले बनाते हैं मशीनरी का अकाउंट। तो हमारे पास मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस प्रोवाइडेड है हमारे पास, तो हम ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं।
सबसे पहले हमारा ओपनिंग बैलेंस कौन सी डेट पे गिवन है, 2022 फर्स्ट अप्रैल को हमें ओपनिंग बैलेंस गिवन है, तो यहाँ पे टू बैंक नहीं लिखोगे, याद रखना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे। ठीक है, कितने का बैलेंस ब्रॉट डाउन गिवन है, 5 लाख रुपीस का। कितने का गिवन है, 5 लाख रुपीस का। अब हमने एसिड को उसी साल सेल करा है 6 महीने बाद, तो 6 महीने बाद जो पार्ट सेल करा है उस पार्ट को आप कहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे, उस पार्ट को आप ट्रांसफर कर दो। अगर आपको एसिड डिस्पोजल अकाउंट ना बनाना होता, अगर आपको एसिड डिस्पोजल अकाउंट ना बनाना होता तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे आपकी एंट्री क्या होती, अगर एसिड डिस्पोजल अकाउंट ना, आप लिखते हैं यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट, बट आपको बनाना है एसिड डिस्पोजल अकाउंट, तो आप इस अमाउंट को ट्रांसफर कर दोगे कहाँ पे, आप इस अकाउंट अमाउंट को ट्रांसफर कर दोगे टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट में। कितना, आपने 1 लाख रुपए की मशीन को सेल करा है, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है तो आपको आपकी कॉस्ट पे ही ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। बाकी हमारा कितना बैलेंस बचेगा, 2023 31 मार्च को बाय बैलेंस कैरेट डाउन, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करना है तो हमें यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन की कोई भी एंट्री नहीं करनी है। ये तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा अभी तक। 4 लाख रुपए का मेरा बैलेंस बच जाएगा और मेरा अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा 5 लाख रुपीज़। यहाँ पे मेरा अकाउंट क्लोज हो जाएगा 5 लाख रुपीज़ से। ये जो मेरा कैरेट डाउन है मैं इसको यहाँ पे 2023 फर्स्ट अप्रैल को लिख देता हूँ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख रुपए। क्लियर होगी बात, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया मेरा मशीनरी का अकाउंट। अब आ जाते हैं, बना देते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, समझ आना चाहिए, अगर समझ नहीं आएगा तो उसका कोई मतलब कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो 2022 को मेरे पास सबसे पहले तो क्या गिवन है, ओपनिंग बैलेंस गिवन है, तो 1 अप्रैल का मेरा ओपनिंग बैलेंस मुझे कितना गिवन है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मुझे कितना ओपनिंग बैलेंस गिवन है, सर आपको गिवन है 1,16,000 रुपये। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कितना ओपनिंग बैलेंस गिवन है, 1,16,000 रुपये का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है। अब सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, 6 महीने तक कि जो भी एसेट आप सेल कर रहे हो उसका डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखना है, तो बाय डेप्रिसिएशन 6 महीने तक आपने जो एसेट सेल करी उसका डेप्रिसिएशन, तो उसका डेप्रिसिएशन कितना आएगा, कैसे निकलेगा उसका डेप्रिसिएशन, क्या आप मेरे को बता सकते हैं उसके डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन। बिल्कुल सर, हम बिल्कुल बता सकते हैं आपको उसकी डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन। अगर हमने कोई एसेट परचेज करा है 1 लाख रुपए का, अगर हमने कोई एसेट परचेज करा है 1 लाख रुपए का, तो हम उसकी डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, हमें उसकी पता होनी चाहिए डेट ऑफ परचेज। तो परचेज वो कब हुआ था, 1 अक्टूबर 2020 को। तो आइए सर इसका बना लेते हैं फटाफट से वर्किंग नोट। सर इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, अरे कॉम्प्लिकेटेड कुछ है ही नहीं, आपको बस स्टेप्स को फॉलो करना है। आपको सिर्फ क्या फॉलो करना है, स्टेप्स को फॉलो करना है। तो वर्किंग नोट, हमने एसेट को परचेज कब किया था, तो डेट ऑफ परचेज ऑफ एसेट सोल्ड, क्या है डेट ऑफ परचेज, उसकी डेट ऑफ परचेज है 1 अप्रैल 2020। तो इस दिन उसकी परचेज वैल्यू कितनी थी, परचेज वैल्यू, इसकी परचेज वैल्यू थी 1 लाख रुपए। तो इसका डेप्रिसिएशन लगा होगा, डेप्रिसिएशन कब से कब तक लगा होगा, 2020 से 2021 तक का। कितना डेप्रिसिएशन लगा होगा सर, WDV है 20% है, तो 20,000 रुपये इसका पहले साल का डेप्रिसिएशन यहाँ पे लग गया होगा। क्लियर है, कैसे आया 20,000, 1 लाख रुपए का 20%। क्लियर। अब इसकी WDV कितनी बची, 80,000 WDV। अब सेकंड मेरा डेप्रिसिएशन लगेगा, सेकंड डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, कौन से साल का लगेगा, 2021 से 2022 का। ये कैसे लगेगा, WDV है तो 80,000 का 20%, यानी कि 16,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पे इसकी WDV कितनी बच गई, यहाँ पे इसकी WDV बच गई 64,000 रुपीज़। क्लियर। अब फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा, दिस डेप्रिसिएशन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये सिर्फ 6 मंथ्स के लिए लगेगा, टिल अक्टूबर 2022। क्लियर होगी बात। यहाँ पे जो मेरा डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा 64,000 का 20%, बट 6/12 क्योंकि 6 महीने के लिए। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 6400 रुपये, यानी कि 6400 रुपीज़। तो आपकी जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 42,400 रुपये।
तो हमें क्या करना है, हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना रहे हैं, तो हमारे लिए सिर्फ ये वाली जो अमाउंट है, ये वाली जो अमाउंट है, ये वाली अमाउंट मैटर करने वाली है। क्लियर? तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1 अक्टूबर को मेरा जो डेप्रिसिएशन है, 1 अक्टूबर को सर मेरा जो डेप्रिसिएशन है वो है 6400 रुपीज़। कितना है सर? 6400 रुपीज़। चल सकते हैं आगे, चल सकते हैं आगे। बाकी का बचा हुआ सर कैसे निकालेंगे? बाकी का बचा हुआ कैसे निकालेंगे? तो चलो अब सेकंड जो बाकी बची हुई मशीनरीज हैं उनका कैसे निकलेगा, तो उनके लिए हमें थोड़ा अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अलग से क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें उनकी डेट ऑफ परचेज नहीं पता है। क्या नहीं पता है? डेट ऑफ परचेज हमें उनकी नहीं पता है। तो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यूज करके, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यूज करके उनका बाकी एसेट्स का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। ठीक है, ये हमें इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रोवाइडेड नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस गिवन है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कब? एज ऑन 1 अप्रैल 2022। मुझे अमाउंट पता है कितनी है, 1,16,000। ठीक है, अब इस 1,16,000 के अंदर मेरी ऑलरेडी ये 20,000 और ये 16,000 जो पुराने सालों की है वो उस मशीन की इन्वॉल्व है जो हम सेल कर देते हैं, जिनको हमने सेल कर दिया है। तो प्रोविजन, या मैं लिख सकता हूँ डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन सोल्ड, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन सोल्ड, जो प्रोविजन के अंदर ऑलरेडी पड़ी हुई थी। तो कितनी पड़ी हुई थी? 36,000 रुपये। तो मैं इस 36,000 को यहाँ से हटा देता हूँ, तो कितना अमाउंट बचेगा मेरा? मेरा अमाउंट बचेगा, मेरा अमाउंट बचेगा 80,000। तो ये जो 80,000 है, इस 16,000 के अंदर, इस 1,16,000 के अंदर बेसिकली दो हिस्से हैं। एक एक उन एसिड्स का प्रोविजन जो सेल नहीं हुई, प्रोविजन ऑफ एसिड्स नॉट सोल्ड। ठीक है, और प्रोविजन उन एसिड्स का, उस एसिड का प्रोविजन ऑफ एसिड सोल्ड। तो हमने वो दोनों बेसिकली अलग अलग कर दिए। तो ये जो 80,000 है, ये है प्रोविजन ऑफ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ एसिड नॉट सोल्ड। ये आ गया। अब मेरी एसिड की WDV करंटली कितनी है? ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा WDV ऑफ एसिड एज ऑन 1 अप्रैल 2022 कितनी है? 4 लाख। अगर मैं देखूं तो यही है, यही है। कैसे निकली ये? माइनस करूंगा मैं इसमें से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 80,000 का। ठीक है, या मैं इसको बोल सकता हूँ WDV की जगह परचेज वैल्यू कॉस्ट भी बोल सकता हूँ, इतनी है। अगर मैं इसमें से 80,000 माइनस कर दूं तो मेरी एक्चुअल WDV कितनी आ जाएगी? एक्चुअल WDV आ जाएगी इतनी। ये एक्चुअल WDV कब है? ऑन 1 अप्रैल 2022। अब मैं इस पे क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%। तो इस वैल्यू पे करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन आएगा वो आएगा 64,000 रुपीज़। तो यहाँ पे जो मेरी डेप्रिसिएशन की अमाउंट आएगी, यहाँ पे जो मेरी डेप्रिसिएशन की अमाउंट आएगी कब? 2023 में 31 मार्च को, वो आएगी बाय डेप्रिसिएशन 64,000 रुपीज़। तो इसके लिए आप वर्किंग नोट नंबर 1 रेफर कर सकते हो, इसके लिए आप वर्किंग नोट नंबर 2 रेफर कर सकते हो। क्लियर है इतनी बात? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया? अब मेरे को एसिड डिस्पोजल अकाउंट में कितना प्रोविजन ट्रांसफर करना है, मेरे को एसिड डिस्पोजल अकाउंट में कितना प्रोविजन ट्रांसफर करना है, मेरे को ये वाला प्रोविजन, ये वाला प्रोविजन ट्रांसफर करना है। तभी तो मैं एसिड की एक्चुअल WDV निकाल पाऊंगा जो मेरी सेल हुई है ऑन द डेट ऑफ सेल। ठीक है, तो मेरे को ट्रांसफर करना है 2022 में अक्टूबर 1 को टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट। कितना? 42,400 रुपये। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब यहाँ पे बच जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना? 2023 को 31 मार्च अगर मैं निकालूं तो ये मेरा टोटल बनेगा, ये मेरा टोटल बनेगा कितना? ये मेरा टोटल बनेगा 1,86,400। मैं अगर इसमें से 42,400 हटा दूं तो मेरा बनेगा 1,44,000, 1,86,400। क्लियर है? मैं 1 अप्रैल 2023 को, 1 अप्रैल इसका बैलेंस यहाँ पे कैरी डाउन कर दूँ, ब्रॉड डाउन कर दूंगा। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,44,000। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं। अब आ जाते हैं, बना देते हैं मशीन डिस्पोजल अकाउंट।
अब ध्यान से देखना मशीन डिस्पोजल अकाउंट कैसे बनेगा। 2022 में मैंने एसेट को सेल करा, ठीक है। 2022 में मैंने एसेट को सेल करा, तो सबसे पहले मैं अक्टूबर 1 पे एसेट को नीचे लेके आ रहा हूँ मशीन डिस्पोजल अकाउंट में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू मशीन अकाउंट, कितने की मेरी मशीन, 1 लाख रुपए की, ठीक है। मैंने इसमें कितना अभी तक डेप्रिसिएशन लगा के रखा है, कितना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बन रहा है मेरा इस पे, तो मैंने अभी आपको बताया 42,400, पुराने सालों में इतना ही डेप्रिसिएशन लगा पता, ठीक है। अक्टूबर वन को मैंने इसको सेल कर दिया बाय बैंक। मैंने कितने का सेल करा था इसको, मैंने इसको सेल करा था, एक बार देख लेते हैं, 60,000 रुपये का मैंने इसको सेल करा था, 60,000 रुपीज़ का। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे को गेन निकल के आ रहा है 42,400 प्लस 60,000, तो ये बन रहा है 1,02,400, 1,02,400। तो यहाँ पे आ जाएगा टू गेन ऑन सेल। आई होप आपको समझ आ गया होगा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार प्लीज़ वीडियो को स्लोली स्लोली देखना, आपको तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। चलो चलो, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। आप प्लीज़ रिवाइज करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है, एज ऑलरेडी सेट, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर बाय बाय, स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद।